बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार इमली सॉस की रेसिपी शेयर करूँगी। इस इमली सॉस को आप तकरीबन 1 महीने तक फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस रेसिपी को आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया है, तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर कर लें। इस इमली सॉस को बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए नोट डाउन कर लीजिए आप। यहाँ पे मैंने हाफ केजी इमली ली है और इसके अंदर मैं गर्म पानी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 2 गिलास। और इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। आप ओवरनाइट के लिए भी इसको रख सकते हैं। यहाँ पे हमारी इमली बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब मैंने इसको अच्छी तरह हाथों से मसल के इसकी गुठलियाँ अलग कर देनी है, सॉस को अलग कर लेना है। यहाँ पे मैं एक छलनी की मदद से सारी इमली सॉस को छान लूँगी। उससे ये होगा कि गुठलियाँ अलग हो जाएंगी और सॉस हमारी अलग हो जाएगी। यहाँ पे मैंने सारा इमली का पानी अलग कर लिया है और एक पैन के अंदर शामिल कर दिया है इसको। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 कप गुड़ के। आप शक्कर भी ले सकते हैं, गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको गुड़ का टेस्ट पसंद ना हो तो आप इसके अंदर चीनी भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट जो बनती है इमली सॉस वो गुड़ को शामिल करने से बनती है, तो यहाँ पे मैंने गुड़ शामिल कर दिया। मैं इसके अंदर शामिल करूँगी स्पाइसेस को। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नमक शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून नमक शामिल किया है। और इसके अलावा इसके अंदर शामिल करेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 1.5 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल कर दी है। इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी और इसको हम पकने के लिए रख देंगे तकरीबन मीडियम आंच के ऊपर, जब तक ये अच्छे से गाढ़ी नहीं हो जाती। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर चाट मसाला। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून चाट मसाला के शामिल कर दिए हैं। इससे बहुत ही टेंगी और मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा, क्योंकि चाट मसाला में काफ़ी सारे मसाला जात होते हैं, तो आपको अलग से कुछ शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने चाट मसाला शामिल करना है इसके अंदर। और अब इसको पकने के लिए रख देंगे मीडियम आंच के ऊपर। तकरीबन आधा घंटा हो गया इमली सॉस को पकते हुए मीडियम आंच पे। और आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी कितनी कम हो गई है। हाफ पैन हो गया हमारा, ये फुल पैन था। यहाँ पे हमारी इमली सॉस काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब मैंने स्टोव को बंद कर दिया है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी, तो हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी। तो यहाँ पे मैंने स्टोव को बंद कर दिया है और हमारी मज़ेदार सी इमली सॉस बन चुकी है। आप इसको स्टोर कर सकते हैं 1 महीने तक फ्रिज या फ्रीज़र के अंदर। और अगर आपको ज़्यादा देर के लिए स्टोर करनी है तो आप इसको फ्रीज़र में भी स्टोर कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो निकाल के इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे मैं आपको थिकनेस दिखा देती हूँ सॉस की। अभी हल्की सी गर्म है, ठंडी नहीं हुई, इतनी गाढ़ी हो गई है। ज़्यादा ठंडी होने पे ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। मैं आपको इसको दिखाती हूँ। इस वक्त आप इसको बॉटल्स में भर के ठंडा करने के बाद फ्रिज में रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये इमली सॉस की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर कर लीजिएगा। और ये देखें कितनी गाढ़ी मज़ेदार सी हमारी इमली सॉस रेडी हो गई है। दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।